जैन साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कैप्सूल ग्रुप पर। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैप्सूल। तो आज हम लोग जानेंगे राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, कुछ नहीं ये सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। तो चलिए आगे चलते हैं, इन पर एक एक चर्चा करते हैं। तो पहला संशोधन कब हुआ? पहला संविधान संशोधन 1951 में ही, संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही संविधान में संशोधन हो गया। इसमें क्या हुआ, कुछ कानूनों की न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची पेश की गई। और हाँ, तो जान लीजिए कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये मतलब बता रहे हैं, इसका PDF आपको कैप्सूल गुरु नामक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं, तो आपको इन्हीं सब पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान में क्या हुआ, भाषा द्वारा पुनर्गठन राज्य। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, 1956 में। और इसमें क्या हुआ, भाषा द्वारा पुनर्गठन राज्य, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कौन? AP यानी आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। फिर उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। यही देखिए, भारतीय संविधान में लिखा गया, या प्रस्तावना में लिखा गया कि प्रस्तावना से कभी छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ पर एक छेड़छाड़ हो चुका है। इसमें कुछ शब्दों का फेरबदल किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। फिर उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूचियों से हटा दिया गया। इसमें जो अगर संपत्ति का मौलिक अधिकार है, जैसे अगर मान लीजिए सरकार को कोई सड़क बनाना है, तो अगर ये मौलिक अधिकार में होगा, तो उसके सीधे मौलिक अधिकार का मतलब कि उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, जिससे राष्ट्र का विकास कायदे से हो सके अच्छे से। मतलब अगर मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो वो सीधे अपने अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, नहीं तो 236 का उपयोग करके हाई कोर्ट में चला जाएगा। तो इसे बचने के लिए ये प्रक्रिया अपनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन है 1985 में। हाँ, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया इसमें, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। दल बदल, जैसे कि आप 1980 से पहले, 85 से पहले आप लोग बहुत सारा देखे होंगे कि मतलब दल बदल वाला बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट मतलब था, भारत में बहुत ज़्यादा लागू था। जैसे कि एक आदमी से मतलब पार्टी में किसी से झगड़ा हो गया, या कुछ नोक-झोंक हुआ, तो उन्होंने दल बदल कर दिया और सरकार पता चला कि गिर गई। तो इस तरह इसे संशोधन कर दिया गया। अगर आप पार्टी के जैसे कोई पार्टी है, अगर उसके 1/40 सदस्य नहीं, 1/4 सदस्य अगर दल बदल करते हैं, 1/4 सदस्य अगर दल बदल करते हैं, तब वो दल बदल एक साथ करते हैं, तब वो दल बदल मान्य होगा। अन्यथा अगर वो अकेले करते हैं, तो उनकी जो भी जिस पद पर होंगे, यानी सांसद चुने गए हैं या विधायक चुने गए हैं, तो इन सबसे पद से त्यागना होगा। और उन्हें फिर से अगर दल बदल कर दिए, तो या तो वो मतलब उनका कार्यकाल जब तक खत्म हो रहा है उसके बाद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कार्यकाल में ही कर रहे हैं, तो उनका वो पद छीन लिया जाएगा, और उसके लिए उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में। देखिए, मत देने की उम्र 18 साल से, और 21 साल से 18 साल घटा दी गई, और ये हमारे हिसाब से सही भी हुआ। ये जो है ना, मत देने का 21 से 18 साल कर दिया गया है, ये सही है। मतलब ये जान लीजिए कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें पंचायती एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, शायद यही में ना 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ा गया इसी टाइम। 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायतों के बारे में, और 12वीं अनुसूची में है शहर पंचायत। मतलब ये जो नगर पार्षद वगैरह ये होते हैं ना, पार्षद, नगर पालिका, ये सब है ना, यही किया गया इसमें 12वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद है 86वें संविधान संशोधन 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में है। और अगर आपके आसपास कोई बच्चा अगर नहीं जा रहा है स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है, तो उसे भेजने का प्रयास करें, उसके माता पिता को प्रेशराइज करें। नहीं तो हम ये जैसे डरवा दीजिए कि पुलिस को फ़ोन कर देंगे। और ये ऐसा मान्य भी है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं कि अगर किसी के बच्चे नहीं जा रहे हैं, उसके माता पिता नहीं भेज रहे हैं उसे स्कूल, तो इसे ये दंडनीय अपराध है। तो चलिए आप लोग कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद है
101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, भाई बवाल हुआ था जीएसटी को लेकर। ठीक है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का परिचय दिया गया था और लागू कब से किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में पूरी तरह से लागू हुआ था। फिर उसके बाद कौन सा है भाई? फिर उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण। यही है EWS। ये तो ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।